द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के लिए शिक्षक थे। उन्हें उन्नत सैन्य कला में माहिर थे, जिसमें दिव्य अस्त्र भी शामिल थे। अर्जुन उनका पसंदीदा छात्र था। परशुराम अपनी संपत्तियों को ब्राह्मणों को दे रहे हैं, ऐसा जानकर द्रोणा उनके पास गए। दुर्भाग्यवश परशुराम के पास केवल उनके शस्त्र रह गए थे। उन्होंने द्रोणा को उन शस्त्रों को और उनके उपयोग की ज्ञान भी देने का प्रस्ताव दिया। इस प्रकार द्रोणा ने उनके सभी शस्त्रों और आचार्य के उपाधि को प्राप्त किया और लोग उन्हें द्रोणाचार्य कहने लगे। अभिलाष, मैंने तुमसे अश्वत्थामा के बारे में पूछा था, किसी द्रोणाचार्य के बारे में नहीं, डॉक्टर बत्रा ने कहा। जिस पर अभिलाष ने उत्तर दिया, सर, अश्वत्थामा के बारे में जानने के लिए द्रोणाचार्य के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, ताकि उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो सके जिसमें भगवान शिव की ही शौर्य गुण समाहित हो। और इसी तरह आए द्रौपदी नाथ, जिसे अश्वत्थामा भी कहा जाता है। अश्वत्थामा के पास भगवान शिव की तरह ही शौर्य था। वह एक शक्तिशाली योद्धा था जो पांडवों के खिलाफ कौरवों की ओर से युद्ध करता था। उसके और उसके मामा कृपाचार्य के अलावा युद्ध में केवल 2 सुरक्षित व्यक्तियों में से 2 थे। अश्वत्थामा एक अजेय योद्धा, युद्ध कला के मास्टर माने जाते हैं, जिन्हें विद्या है। उनके पास 24 अर्थ की पूरी मास्टरी थी और 18 विद्याओं या ज्ञान की शाखाओं पर पूरी जानकारी थी। धार्मिक पाठों में कहा गया है कि वे अगले व्यास बनेंगे, और यह भी कि उन्होंने सप्त ऋषियों में एक बन जाना है। अश्वत्थामा 7 अमरों में से एक है। उन्हें आज भी जीवित माना जाता है। उसके माथे पर जन्म से एक मणि था, जिससे उसकी शक्ति सभी उन जीवों पर प्राप्त होती थी जो मनुष्यों से कम थे। सहनशीलता में उसकी तुलना एक पर्वत से होती थी, ऊर्जा में आग से। गंभीरता में उसकी तुलना समुद्र से होती थी और क्रोध में सांप के विष से। मणि उसे भूतों, राक्षसों, जहरीले कीटों और जानवरों के हमलों से बचाता था। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र से बहुत प्यार किया। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा हस्तिनापुर, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का राज्य, के प्रति निष्ठावान थे। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य सभी योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि जब द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष और तीर होते हैं तो उन्हें हराना संभव नहीं था। कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को बहुत प्यार करते थे। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर और अन्य पांडव भाइयों को सुझाया कि अगर उसे यकीन हो जाए कि उसका बेटा युद्ध में मारा गया है तो द्रोणाचार्य वीरान हो जाएंगे और उन्हें दुहक में अपने हाथांक उतार लेना होगा। भगवान कृष्ण ने सुझाया कि भीमा, पांडवों में से एक, नामक हाथी को अश्वत्थामा के नाम से मार डाले और द्रोणाचार्य से दावा करे कि उसने द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को मार डाला। सुझाव के अनुसार हाथी को मारने के बाद भीमा ने जोर से कहा कि उसने अश्वत्थामा को मार डाला है। हालांकि द्रोणाचार्य भीम के शब्दों पर विश्वास नहीं किया और पांडवों में सबसे वयस्क युधिष्ठिर के पास गए। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की मजबूत सत्यनिष्ठा के बारे में जानते थे और उन्हें कभी झूठ नहीं बोलने की उम्मीद थी। जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास गए और उनसे सवाल किया कि क्या उनका बेटा मर गया है, तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन यह हाथी है, आपका बेटा नहीं। कृष्ण भी जानते थे कि युधिष्ठिर को सीधे झूठ बोलना संभव नहीं था। उनके निर्देशन में अन्य योद्धा तुरही और शंख बजाने लगे, ऐसे आनंदित शोर में उठाने लगे कि द्रोणाचार्य सिर्फ अश्वत्थामा मर गया है सुन सके, लेकिन उनको युधिष्ठिर के उत्तर के अंत को सुनाई नहीं दिया। दुख में और अपने बेटे को मृत मानकर द्रोणाचार्य ने अपने रथ से उतरकर अपनी शस्त्रों को रखकर ध्यान में बैठ गए। आंखें बंद करके उनकी आत्मा आकाशीय यात्रा के द्वारा आकाश में गई, अश्वत्थामा की आत्मा की खोज में। जब वह संरक्षण रहित थे, उन्हें पांडव ने कार्रवाई की। इस प्रकार 18 दिनों के युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को भगवान कृष्ण और पांडव भाइयों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीकों से मार डाला गया। यह घटना अश्वत्थामा को हैरान कर दी, इसलिए उसने तय किया कि वह किसी भी तरीके से पांडवों का युद्ध समाप्त कर दे। युद्ध की आखिरी रात जब दुर्योधन की हार हो चुकी थी,
दुर्योधन कौरवों के 100 भाइयों में सबसे बड़े थे, उस बेचैन और बेसब्र अश्वत्थामा एक बड़े पेड़ के नीचे बिना नींद के बैठा था। एक उल्लू एक कौए समूह पर हमला करते हुए उसकी ध्यान आकर्षित कर लिया। इसने उसे यह विचार दिलाया कि रात में पांडवों के शिविर पर हमला करें। कुछ बचे हुए योद्धाओं के साथ वह युद्ध की 18वीं रात को शिविर पर हमला किया। अश्वत्थामा ने पांडव शिविर को पूरी तरह से जला दिया, कुछ भी छोड़कर नहीं। उसने आगे बढ़कर उनकी सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को भी मार डाला। उसने पांडवों के 5 पुत्रों उप पांडवों को भी मार डाला। जब वे सो रहे थे, उन्हें पांडव भाइयों का मानकर। कहानी के कुछ संस्करणों में उसको पता था कि वे पांडव नहीं थे, लेकिन उसने उन्हें फिर भी मार डाला क्योंकि उसे उनके पिता नहीं मिल सका। रात्रि के बाद जब पांडव भाइयों ने भगवान कृष्ण के साथ शिविर में वापस आए, उन्होंने इस कृत्य के प्रति क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमृतता और कलयुग के अंत तक बीमार जीवन से यह प्राण त्याग किया और अश्वत्थामा के माथे से मणि हटा दी, ये कहते हुए कि यह घाव कभी भरेगा नहीं। यह थी अश्वत्थामा की कहानी।